जीवन के परम सत्य को जानने के उपाय। जीवन के परम सत्य को हम किस प्रकार से जान सकते हैं? क्या है वो परम सत्य? हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, तभी हम उस परम पिता परमात्मा को, उस परम सत्य को जान सकते हैं। गिरने से मत डरिए, गिरने से मत डरना, भूल करने से मत डरना, लेकिन एक ही भूल को बार बार मत करना। गिरो, संभलो, भूल हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन एक ही भूल को दोहराए नहीं, एक ही गलती को बार बार न दोहराएं। तभी उस परम पिता परमात्मा के दर्शन पा सकते हैं, तभी उस परम सत्य को जान सकते हैं। एक आदमी नरक जाने को जितना परिश्रम करता है, उससे आधे परिश्रम में स्वर्ग जा सकता है, यदि वो ध्यान का अभ्यास करे। लेकिन वह इस समाज में काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंस कर रह जाता है। इसीलिए वो नरक में जाने के लिए परिश्रम करता रहता है। ध्यान के अभ्यास से वो स्वर्ग जा सकता है, उस परमात्मा तत्व को, उस परम तत्व को जान सकता है, उस परमात्मा को जान सकता है। चिंता मत करो, अनेक तूफान आए और बीत गए, दुख आएंगे और बीत जाएंगे। ध्यान उन दुखों से बहुत दूर ले जाएगा। अधिक पूछने से बुद्धि बढ़ती है, अनुभव नहीं। इसलिए अपने अनुभव को बढ़ाइए। ध्यान चेतना की अंतर यात्रा है, चेतना को जगाइए। ध्यान से चेतना जागृत होती है। परमात्मा शब्द नहीं है, अनुभूति है। जीवन का परम सत्य अनुभूति है। क्रोध क्षण भर का पागलपन है, क्षण भर के लिए आता है। उस पर विजय प्राप्त कीजिए, और उस पर विजय ध्यान के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। सिर का झुकना नमन है और दिल का झुकना समर्पण है। इसीलिए उस परमात्मा के सामने सिर को नहीं, दिल को झुकाइए, समर्पण कीजिए, नमन भी कीजिए, समर्पण भी कीजिए। एक रिक्तता है जीवन में, जिसे वह दिखाई पड़ जाती है, वह धर्म की राह पर निकल पड़ता है। जैसे महात्मा बुद्ध, उन्हें दिखाई दी वो रिक्तता जीवन में, और वे निकल पड़े उस परम सत्य को खोजने के लिए। कोई तलवार इतनी बेदर्दी से नहीं काटती जितनी कटु वचन काटते हैं। इसीलिए कटु वचनों का त्याग करें, कठोर वचनों का त्याग करें। किसी से कठोर वचन ना बोलें, प्रेम से ही वार्तालाप करें। संसार के समस्त समस्याओं का एकमात्र समाधान ध्यान ही है। संसार की अगर समस्याओं से बचना है तो ध्यान का अभ्यास करें। जो सुंदरता से की जा सकती है, वही सुंदरता से मर भी सकता है। जो सुंदरता से जीता है, वही सुंदरता से मर सकता है। ऐसा शिष्य खोजना मुश्किल है जो गुरु को समझाने की कोशिश न करता हो। इसीलिए ऐसा शिष्य बनिए जो गुरु को समर्पण भाव रखे, गुरु के प्रति समर्पण भाव हो। गुरु को अपने आप को अर्पित कर दीजिए। प्रभु दर्शन